दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? हम जो मांगते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता? तो इस बुद्धिस्ट कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमें क्यों नहीं मिलता और ऐसा क्यों होता है। और इस कहानी के अंत में आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले बुद्ध को एक गांव के सभा में उपदेश देना था। जब उपदेश देने का समय हुआ तो बुद्ध वहां गए और बिना उपदेश दिए वहां से वापस चले गए। तकरीबन वहां 200 से ज्यादा लोग बुद्ध का बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुद्ध का यह व्यवहार देखकर लोग समझ नहीं पाए कि बुद्ध ने ऐसा क्यों किया। फिर अगले दिन उस गांव में सभा का आयोजन हुआ और सभा में लोगों की संख्या घटकर तकरीबन 120 लोग ही बचे थे। फिर बुद्ध वहां आए और इस बार बुद्ध ने वैसा ही किया, लेकिन बुद्ध से कोई भी व्यक्ति प्रश्न नहीं किया। फिर अगले दिन उस गांव में सभा का आयोजन किया गया। इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई, तकरीबन 80 लोग ही आए थे। फिर बुद्ध सभा में आए और इधर उधर देखा और फिर वहां से चले गए। वहां बैठे कुछ लोग बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि सब लोग अपना अपना समय निकाल कर आए थे। फिर भी बुद्ध से कोई भी व्यक्ति प्रश्न नहीं किया। फिर अगले सुबह उस गांव में सभा का आयोजन हुआ। इस बार लोगों की संख्या और घट गई थी, तकरीबन 50 लोग ही आए थे। इस बार भी बुद्ध ने वही किया, आए और बिना बोले ही चुपचाप चले गए। इस बार लोगों ने बुद्ध के इस व्यवहार से बहुत नाराज हुए और बुद्ध को बहुत कुछ कहा, लेकिन बुद्ध ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। फिर अगले दिन उस गांव में सभा का आयोजन हुआ। इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी। इस बार तकरीबन 20 लोग ही आए थे। बुद्ध आए और बिना बोले ही आसन ग्रहण कर लिया और बुद्ध ने उतने ही लोगों को उपदेश दिया जितने लोग वहां बैठे थे। और वे लोग बुद्ध के उपदेश से इतना प्रभावित हुए कि वे सभी लोग बुद्ध के शिष्य बन गए और बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन एक शिष्य ने पूछा कि भगवान, आप सभा में रोज आते थे और बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? इसका क्या कारण था? फिर बुद्ध ने कहा, भंते, मैं उन लोगों को ढूंढ रहा था कि पहले दिन 200 से ज्यादा लोग आए थे। वे सिर्फ आए थे क्योंकि मेरे उपदेश से उनका कोई लेना देना नहीं था। कुछ लोग तो सभा में ऐसे ही आए थे कि सभा में क्या होता है। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा था कि जो मेरे ज्ञान को दूर दूर तक और जन जन तक पहुंचा सके, और यह देखना चाहते थे कि वो कौन से लोग हैं जिनको मेरे उपदेश की जरूरत है। इसलिए मैं सभा में रोज आता था और चला जाता था, और जिनके अंतर आत्मा में विश्वास था उन्हें मेरा ज्ञान भी मिला और उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला। फिर बुद्ध कहते हैं, भंते, सवाल ये नहीं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और तुम कितने के हकदार हो। जितने के हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर एक शिष्य ने बुद्ध से पूछता है कि भगवान, हम कामयाब कैसे बने? बुद्ध कहते हैं कि भंते, जिसके अंदर धैर्य है वह सब कुछ पा सकता है। इस सभा में जितने भी लोग आए थे उनमें से उतने ही लोग रुके जिनके पास धैर्य था। तुम्हारे जीवन में कोई भी लक्ष्य हो तो तुम बिना धैर्य के सफलता के अंतिम चरण पर नहीं पहुंच सकते हो। फिर वह शिष्य पूछता है कि भगवान, हम अपने धैर्य को कैसे बढ़ाएं? बुद्ध कहते हैं कि भंते, निरंतर अभ्यास से अपने धैर्य को बढ़ा सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसके सामने उसका मन बहुत सी अड़चने लाता है। फिर बुद्ध कहते हैं,
तुम्हारा अतीत इतना बड़ा जाल है, जैसे तुम्हारे साथ हुई एक ही घटना के बारे में बार बार सोचते रहना, और जितनी बार अपने अतीत में तुम जाओगे उतने ही अपने अतीत की गहराइयों में दलदल की तरह फंसते जाओगे। फिर एक शिष्य पूछता है, भगवान, हम जो मांगेंगे वह हमें कैसे मिलेगा? फिर बुद्ध ने कहा, भंते, अगर तुम सच्चे मन से जो भी मांगते हो और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हो तो तुम्हें उसको प्राप्त करने के लिए मौका मिलता है, और तुम्हारा धैर्य ही एक दिन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक अवश्य ही ले जाएगा। फिर शिष्य कहता है, गुरुदेव, मैं समझ गया, आज से ही हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछे कि क्या आप जो पाना चाहते हैं उसके साथ धैर्य और निरंतर प्रयास क्या आप कर रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।